हेलो फ्रेंड्स, एच स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 10th बायोलॉजी का ये क्लास नंबर 4 आप लोगों के लिए है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पर सीरीज चल रहा है, तो 4 नंबर क्वेश्चन से हम लोग को देखना था। चलिए आइए सभी लोग जो है क्लास जो है लास्ट तक अटेंड जरूर कीजिएगा। देखिए, मानव में डायलिसिस थैली है। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव में जो है डायलिसिस थैली किसको बोलते हैं, नेफ्रॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरॉन या फिर कोई नहीं। तो डायलिसिस की प्रक्रिया जो होता है, जैसे नहीं होता है कि किसी लोग का जो है ब्रिक जो है काम करना बंद कर देता है, तो उसमें जो हम लोग जो है डायलिसिस का जो डॉक्टर मतलब उसमें डायलिसिस की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संबंध किससे है, डायलिसिस का संबंध देखिए, ध्यान दीजिए, डायलिसिस का संबंध जो है वो ब्रिक से है, ठीक है। ब्रिक से इसका संबंध है डायलिसिस का। और ब्रिक का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको बोलते थे, तो नेफ्रॉन को। तो यहाँ से आप लोग जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट कीजिएगा। मानव में डायलिसिस की थैली कौन सा है, तो नेफ्रॉन, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन की पचना हम लोग जानते हैं कि कौन सा अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसी को ही हम लोग बोलते हैं, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है, ठीक है। फल बेचने वाले लोगों के द्वारा कौन सा उपयोग जो है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोगों का कौन सा करेक्ट होगा, इथाइलिन, ठीक है। फल को पकाने के लिए ये लोग जो है उपयोग करते हैं इथाइलिन को, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहलाती है। उद्दीपन की जो है पहचान करती है, ठीक है, कराती है, तो वो क्या कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के लिए है, इसको आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर इसको क्या हम लोग बोलते हैं, ग्राही बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की है, ठीक है। कौन सी ग्रंथि जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ अग्नाशय जो है वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जो दोनों ये ग्रंथि है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर आपका क्या दिया है प्यारे दोस्तों, देखिए, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है, ठीक है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। तो यहाँ पर जो होगा आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, एड्रेनल, ठीक है। एड्रेनल जो है वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन, जीव में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। तो ध्वनि से रिलेटेड है, ध्वनि ग्रहण किससे रिलेटेड है, मनुष्य हम लोग जो है ध्वनि ग्रहण करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रवणग्राही, ठीक है। ये सब इससे रिलेटेड बिल्कुल ही नहीं है, हम लोग काट भी सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो होगा वो हम लोग सही करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, ओवटू या फिर अधिवृक्क ग्रंथि। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, अधिवृक्क ग्रंथि जो है होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेनल ग्रंथ हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। एड्रेनल जो हार्मोन होता है वो स्रावित होता है। एड्रेनल हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो यहाँ पर जो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, अधिवृक्क ग्रंथि से ये जो है स्रावित होता है। कौन सा, एड्रेनल हार्मोन, ठीक है। एड्रेनल हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, निकलता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यानी पादप का जो पेड़ पौधों का जो नियंत्रित करते हैं वो अधिकांशतः कहाँ से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों, यानी कि बढ़ते तने के अग्रभाग पर, ठीक है, नियंत्रक वो उत्पन्न होता है, और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, ठीक है। इससे ही जो है ये नियंत्रक उत्पन्न होता है, देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं। वैसा फल जिसमें जो है बीज नहीं होगा, उस प्रकार के हम लोग जो है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा उसको क्या कहते हैं, अग्र प्रभाविकता,
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। देखिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उस क्वेश्चन पर हम लोग जो है स्टार का चिन्ह लगा देंगे, मतलब वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, वो याद ही रखना है, जरूरी है। ठीक है, बाकी सबको सिर्फ एक बार रीडिंग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाई जाता है। ठीक है, गैसीय अवस्था में जो है कौन सी पाई जाती है, तो देखिए यहाँ पर जिब्रेलिन है, ऑक्सीजन है, एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन। तो गैसीय अवस्था में ये पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी ये पाया जाता है गैसीय अवस्था में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन निम्न में से कौन है, तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। तो ये तो मनुष्य का ये जो है हार्मोन है, ये भी मनुष्य का हार्मोन है। थायरोक्सिन भी थायराइड ग्लैंड से निकलता है, जो भी है मनुष्य का हार्मोन है। तो यहाँ पर देखिए साइटोकाइनिन जो है पेड़ पौधे का है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये सब जितने भी हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, तो पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। ठीक है, ये कोशिका विभाजन का कार्य करता है पेड़ पौधे में, तो ये जो है आप लोगों का पादप हार्मोन है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान या फिर दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु, यानी जो दो न्यूरॉन होगा वहाँ पर संपर्क करेंगे उस बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देखिए क्या होगा, उसको आप लोग याद रखिएगा, सिनेप्स उसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिनेप्स, यानी कि सिनेटिक दरार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो है किसके प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, तो मस्तिष्क देखिए यहाँ पर सोचने के लिए है, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। देखिए मस्तिष्क जो है सभी चीज़ों के लिए उत्तरदायी है, सोचने की भी क्षमता है, हृदय स्पंदन से भी मस्तिष्क से नियंत्रण होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिया है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार की समन्वय पाई जाती है। बहुकोशिकीय जीवन में निम्न में से किस प्रकार की समन्वय पाई जाती है, तो देखिए बहुकोशिकीय जीवों में रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय जो है दोनों प्रकार की समन्वय पाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, याद रखिएगा दोस्तों, तंत्रिका कोशिकाएं जो है 3 प्रकार की होती है, याद रखिएगा। तंत्रिका 3 है, जैसे याद रखिएगा कि ये 3 प्रकार की होती है, कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार होती है, तो 3 प्रकार के। 21 नंबर क्वेश्चन के हम देखेंगे, दिया है आपका, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो प्रतिवर्ती चाप जो है कहाँ बनती है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि प्रतिवर्ती चाप जो है वो मेरु रज्जु में बनते हैं। ठीक है, कहाँ पर बनते हैं, तो मेरु रज्जु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। देखिए प्रधान नियंत्रक ग्रंथि याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है। ठीक है, किसको बोला जाता है, तो पीयूष ग्रंथि, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन फिक्स आएगा। ठीक है, ये नियंत्रक ग्रंथि हो जाए, प्रधान नियंत्रक ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर उसी को ना बोलते हैं जो प्रधान होते हैं, जो मेन होते हैं, मुखिया होते हैं। ठीक है, तो प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसको बोलेंगे, पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसको बोलेंगे, तो पीयूष ग्रंथि को। यहाँ पर इसको याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। ठीक है, अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ है वो किस प्रकार की होती है, आप लोग क्वेश्चन का इसका जवाब देना है, किस प्रकार की अंतःस्रावी जो है ग्रंथियाँ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए याद रखिएगा, अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती है वो नालिका विहीन, यानी उसमें नालिका नहीं रहता है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किस प्रकार की होती है, तो नालिका विहीन होती है, उसमें नालिका नहीं रहता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लैंगर-हैंस की दीपिकाएँ पाई जाती है। लैंगर-हैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, यकृत में, मस्तिष्क में, ये पक्वाशय में या फिर अग्नाशय में। तो याद रखिएगा लैंगर-हैंस की दीपिकाएँ जो है अग्नाशय में पाई जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है बहुत इसका श्योरली है एग्जाम में आने के लिए, याद रखिएगा। लैंगर-हैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है, अग्नाशय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है, यानी जिसमें थायराइड ग्रंथि की मतलब कमी होगी तो उसमें से जो है कौन सा रोग उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये सभी रोग जो है उसमें से उत्पन्न होने लगेगा। ऑटो मानता, ठीक है, और ये क्या है, ऑटो अल्पक्रियता मिक्सिडीमा। ठीक है, थायराइड ग्रंथि का जब कमी होगा तो ये सब रोग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो अग्नाशय में से जो है कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, यहाँ पर देखिएगा। तो देखिए अग्नाशय से ये तो हम लोग जानते हैं कि इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है, इंसुलिन स्रावित होता है, और ये याद रखिएगा ये क्या है, ग्लूकोगॉन, ये भी स्रावित होता है। यहाँ पर दोनों स्रावित होगा अग्नाशय से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसको याद रखिएगा। इंसुलिन और ग्लूकोगॉन दोनों स्रावित होता है अग्नाशय से। 27 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्या आपका दिया है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोनों के कारण संभव हो पाता है। ठीक है, पत्तियों का मुरझाना किस प्रकार का, मतलब ये जो है हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका जो है याद रखिएगा कि एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, एब्सिसिक एसिड के कारण ये जो है संभव हो पाता है पत्तियों का जो है मुरझाना। किस अम्ल का उत्तरदायी है इसमें, तो एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अब देखिए 28 नंबर, स्रावित होने वाला हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है, मतलब किस हार्मोन को कब स्रावित करना है और कितनी मात्रा में स्रावित करना है, इसका जो है नियंत्रण जो है कौन करता है। तो यहाँ पर देखिए पुनर्भरण जो है, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है इसका नियंत्रण क्रियाविधि का नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। ठीक है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। तो यहाँ पर देखिए जड़ का अधोगामी वृद्धि कौन सा है, तो गुरुत्वानुवर्तन, यानी कि ये गुरुत्व के अधीन जड़ वृद्धि करता है। जैसे ये जड़ हो गया तो जड़ ऊपर की ओर थोड़ी ना निकलेगा, जड़ जो है नीचे की ओर जाएगा, यानी क्या जी बोलते हैं उसको, देखिए ये जो वृक्ष है इसका जड़ जो है नीचे की ओर ही जाएगा, तो गुरुत्वानुवर्तन इसको हम लोग बोलते हैं, यानी गुरुत्व के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये ठीक है, ये किस चीज़ का हिस्सा है। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किस प्रकार की हिस्सा है, तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा पश्च मस्तिष्क का हिस्सा, ये तीनों किसका हिस्सा है, तो पश्च मस्तिष्क का। ठीक है, ये देखिए इसमें 29 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा। देखिए अब बढ़ते हैं 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनैच्छिक क्रिया यानी कि जो कि हम लोग का इच्छा के विरुद्ध होता है। ठीक है, मतलब इच्छा नहीं करेगा फिर भी वो जो है क्रिया होगा, तो कौन सा है इसमें, देखिए यहाँ पर नहीं, देखिए यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो कौन सा क्रिया ऐच्छिक क्रिया है। ठीक है, यहाँ पर नहीं लगाया है, इसका मतलब क्या है, कौन सी क्रिया ऐच्छिक क्रिया, मतलब कौन सी क्रिया जो हम लोग इच्छा से करते हैं। ठीक है, लार का ना ये स्वाभाविक ऑटोमेटिक आ जाता है, वमन ये भी ऑटोमेटिक, हृदय का धड़कना ये भी ऑटोमेटिक धड़केगा, आप चाहिएगा तो इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन चबाना जो प्रक्रिया ये जो है आप लोगों का ऐच्छिक क्रिया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए एग्जाम को में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से याद रखिएगा घेंघा रोग होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है और पूछेगा भी। 33 नंबर देखते हैं, मनुष्य का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का जो है अनुरक्षण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा अनुमस्तिष्क जो है ये कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, तो साइटोकाइनिन जो है ये किस लिए सहायक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि, तने के वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश और मुड़ने के लिए, इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए ये जो है उत्तरदायी है साइटोकाइनिन। ठीक है, ऐसे साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका विभाजन का भी कार्य करता है पेड़ पौधे में, वो भी आएगा, तो ये आंसर हम लोग क्लिक करेंगे। अब बढ़ते हैं 35 नंबर की ओर, अनुकुंचन गति का पौधे का पर प्रमाणित की जाती है, मतलब किस पौधे पर हम लोग अनुकुंचन गति देख सकते हैं। ठीक है, तो अनुकुंचन गति जो है हम लोग छुई मुई के पौधे पर इसको देख सकते हैं, इस पर प्रमाणित की जा सकती है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो होगा आप लोगों का राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग 36 नंबर की ओर, क्या दिया है आपका 36 नंबर, थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा निकलता है आप लोगों के लिए, यहाँ पर याद रखिएगा थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है थायराइड ग्रंथि से, नाम से ही स्पष्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग जो है इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा 37 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रख लीजिएगा। तो इंसुलिन की जब कमी होगा तो कौन सा रोग होगा, मधुमेह। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुगर। ठीक है, मधुमेह रोग हो जाएगा इंसुलिन की कमी से, अगर शरीर में इंसुलिन की कमी होगा तो कौन सा रोग होगा, मधुमेह। ठीक है, देखिए मधु मतलब ये मीठा होता है, ये शुगर का ये बीमारी होगा। ठीक है, इंसुलिन की कमी से। तो ये जो हम लोग का जो है क्वेश्चन, ये सीरीज नंबर आप लोग का क्लास नंबर 4 आप लोग यहाँ पर समाप्त होता है। क्लास नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे हम लोग, जो है अलग वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। बायोलॉजी के बहुत सारे अभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है अभी टारगेट के पेपर से बहुत सारे अभी बचे हुए हैं, जिसको हम लोग जो है पूरा क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो क्लास पसंद है तो लाइक जरूर करना, जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय।